चलो, गुड आफ्टरनून। वॉइस ऑडिबल है क्या? गुड आफ्टरनून ऑल। वॉइस ऑडिबल है सबको? चलो, ज्वाइन हो रहे हैं अभी भी कुछ लोग? थर्ड मेथड, कल जितना कराया था वो समझ में आ गया था? कल जितना कराया था समझ में आ गया था? क्या कह रहा है जय? आप टोपी क्यों पहनते हो? अरे भाई, अपने आप को सेफ रखना है भाई, प्रोटेक्टेड रखना है। अब अपने आप को जितना कवर कर पाओ आप कवर रखो अपने आप को। आप मास्क क्यों पहनते हो? आप टोपी क्यों पहनते हो? क्या चला रखा है भाई ये तुम लोगों ने? आपका सर खुला रहेगा, आपके सर के ऊपर ऐसा डर्ट आएगा कि नहीं आएगा? गंदगी आएगा कि नहीं आएगा? और जितनी बीमारियां होती है सब, ऐसा इन्फेक्शन जितना होता है सब किससे होता है? गंदगी से होता है। क्या क्या फैल रहा है यार? ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, कोविड, है कि नहीं? क्या क्या फैल रहा है? तो आप जितना अपने आप को प्रोटेक्ट रख सको, प्रोटेक्टेड रख सको, रखते हो, रखो प्रोटेक्टेड अपने आप को। हाँ, म्यूकोरमाइकोसिस मतलब वही ब्लैक फंगस ना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ हाइजीन इन दीज टाइम्स। आप हाइजीन का ध्यान रखिए अपना। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, गैंग्रीन तो नहीं सुना मैंने कभी, और गैंग्रीन तो डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। हमको लगता है अरे हमें तो कुछ नहीं होगा, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं मेरे पहचान में जिनको कोविड हो गया, मैंने पूछा कैसे कोविड हो गया, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला कैसे कोविड हो गया। लिटरली उनको खुद पता ही नहीं चला कैसे कोविड हो गया। उसमें से उनके घर में कुछ लोग ऐसा ऐसा गुजर भी गए, उनको पता भी नहीं चला कि कैसे कोविड हो गया। तो मैं बहुत सारे लोगों से पूछा क्या क्या लगता है कैसे हो गया, कुछ ऐसा बाहर गए थे, कहीं ऐसे गए थे, बाहर घूमने गए थे, किसी फंक्शन गए थे ना, घर बैठे बैठे हो गया। तो बेटर क्या है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। इनफैक्ट मतलब अच्छी तरह से आप अपना ख्याल रखिए आप। क्योंकि एक बार अगर आपको कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि अभी सेकेंड वेव में क्या हुआ था, लोगों को ना हॉस्पिटल बेड मिल रहे हैं, ना कोई दवा मिल रही है, ब्लैक मार्केटिंग कितना हो रहा है। तो अगर आपको कुछ होगा तो आप अपनी सेहत के खुद जिम्मेदार रहेंगे ना। कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि नहीं? कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। So you are responsible for your health. And as I said yesterday also, prevention is better than cure. आप एकदम अपने आप को सेफ रखो, आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको काम भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है। उसमें आपका हेल्थ खराब हो गया तो अगर सोचो मेरा हेल्थ खराब हो गया, मैं एक दिन में कम से कम 400 लोगों को पढ़ाता हूँ। 400 पीपल आई एम टीचिंग इन वन डे।
तो अगर मेरा हेल्थ खराब हो गया, कितना कितना ज्यादा नुकसान होगा। एक दिन में 400 लोग को पढ़ा रहे, मतलब अगर एक हफ्ता 10 दिन भी कुछ हो गया, हेल्थ खराब हो गया, सोचो कितना, किस लेवल पे जाके नुकसान होगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें। और भाई इस टाइम पे कोई नहीं चाहेगा कि भैया उसको कोविड हो जाए, लंग्स खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, सबको अपनी सेहत की चिंता होती है। चलो, तो हम लोग, बहुत सारे लोग जो रिकवर भी हो रहे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम फटीग, दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग वीकनेस, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। गवर्नमेंट का डेटा क्या है, गवर्नमेंट के डेटा में तो आ गया, हाँ भाई इतने लोग तो रिकवर हो गए। रिकवरी के बाद उनका क्या हाल है, उसके बारे में किसी का कुछ ख्याल है क्या? उसका कोई डेटा है क्या, रिकवरी के बाद जो रिकवर हो गए पोस्ट कोविड है, जो उनका क्या ख्याल है, इजंट इट? कुछ दवा दी गई, उनके ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो रहे हैं, ब्लॉकेज हो रहा है आर्टरीज में, वेन्स में ब्लॉकेज हो रहा है, गेटिंग ना? तो ये सारी चीजें भाई। तो आप अपने आप को जितना, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपने आप को जितना सेफ रख सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये रीजन है। इट्स जस्ट पर्सनल सेफ्टी, नथिंग एल्स। तो हम क्या कर रहे थे, अपडेटेड। चलो शुरू करते। हाँ, वैक्सीन लेके भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, वैक्सीन ले लिया है, ले लिया है तो ब्लॉकेज हो रहा है, क्लॉटिंग हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है हार्ट में, वेन्स में। अब पार्श पूछ रहा है आप एकेडमी में हो? हाँ, मैं एकेडमी में ही हूँ अभी। यस, चलो ड्यूलॉन्ग एंड पेटेट मेथड में आते। तो ये बहुत सिंपल है। ड्यूलॉन्ग एंड पेटेट मेथड जो है, दिस इज, चलो इसको मैं हटाता हूँ जो कर लिखा था। मेथड 3, ये बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल। मेथड 3, ड्यूलॉन्ग एंड पेटेट method to find approximate atomic mass of an element। तो इसका बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है, और वो बहुत सिंपल है। हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा वो कितना सिंपल है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज, ध्यान से देखना, approximate atomic mass into approximate atomic mass of metal into
specific heat should be given in calories per gram. ये स्पेसिफिक हीट करके क्वेश्चन में दिया गया होगा। ये हम लोग आगे के टॉपिक से पढ़ेंगे, अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। स्पेसिफिक हीट में ये क्वेश्चन में लिख के आएगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल इज सो मच, समझे क्या? एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना, 6.4। ये जो है दिस इज रफली इक्वल टू, दिस इज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। मैं भी नीचे लिख दूंगा कि इस सिंबल का मतलब क्या है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। तो ये जो हमारा सिंबल है, इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इस सिंबल का मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, समझे क्या? राइट। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा मैकेट टेस्ट का सिलेबस, चिंता मत करो। मतलब बाकी जो जो मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ है। और ऑर्गेनिक में टिल नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स मैंने जो पढ़ाया, मैंने क्या क्या पढ़ाया? मैंने तुमको पढ़ाया मोल ट्रायंगल, यस और नॉट? फिर मैंने तुमको पढ़ाया एवरेज मोलर मास, यस। फिर मैंने तुमको पढ़ाया इंपेरिकल फॉर्मूला, है कि नहीं? उसके बाद मैंने तुमको पढ़ाया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब क्या भाई? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन NaOH, वो वाले क्वेश्चन, गेटिंग ना? उसके बाद मैं तुमको ये पढ़ा रहा हूँ एटॉमिक वेट। तो ये पूरा सिलेबस है मेरा। एंड ऑर्गेनिक में टिल नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, समझे क्या? राइट। मतलब मैंने जितना पढ़ाया वो सब है। एंड ऑर्गेनिक में इट इज टिल नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो ये जो सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ये जो सिंबल आपको दिया गया है, इस सिंबल का मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। बात समझ में आई क्या? राइट। चलो ये लिखो पहले, फिर इसका सवाल करते हैं, देखते हैं इसका सवाल कैसे होता है। ठीक है, चलो हो गया, लिखा गया। बस यही फॉर्मूला है। हमें स्पेसिफिक हीट दिया गया होगा, उससे क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? स्पेसिफिक हीट दिया गया होगा, उससे हमारे पास अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल आ जाएगा। समझे? लिख लिया इसको? पेज चेंज कर दूं? लिखा गया? हो गया लिख के? पेज चेंज कर दूं? राइट। चलो, हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। सिलेबस जो भी है ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक, चलो पेज चेंज कर दूं अभी? पेज चेंज करूं क्या? यस। नाउ वी हैव क्वेश्चन है हमारे पास। वी हैव अ क्वेश्चन 7.38 ग्राम ऑफ, ध्यान से देखना, 7.38 ग्राम ऑफ अ sample of metal oxide is quantitatively reduced to pure metal. Is quantitatively reduced to pure metal. ठीक है? If the specific heat of the metal is, if the specific heat of the
metal is 0.0332 calories per gram, then calculate valency first. ये अच्छा क्वेश्चन है. Calculate valency of metal and second reduce to, ये सही करो, reduce to 6.84 ग्राम, reduce to 6.84 ग्राम of pure metal. ठीक है, तो ये कह रहा है कि calculate valency of metal and then calculate the accurate atomic mass of metal. चलो करो जल्दी, लिखो पहले क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिखे हुआ क्या? लिखा. अब देखो ध्यान से, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, कठिन बिल्कुल नहीं है, ध्यान दोगे तो एक बार में समझ में आएगा. ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है 7.38 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ मेटल ऑक्साइड. तो मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड पास क्या होगा? मेटल होगा और ऑक्साइड होगा. मेटल का कुछ तो वैलेंसी होगा N, और ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, मतलब क्या? O-2. यस, मेटल ऑक्साइड का मास कितना है? 7.38 ग्राम मेटल ऑक्साइड का मास है. उस 7.38 ग्राम में मेटल कितना है? 6.84 ग्राम है कि नहीं? बताओ जरा. हमारे पास भाई जो मेटल ऑक्साइड है 7.38 ग्राम मेटल ऑक्साइड है ना, है कि नहीं? उसमें मेटल कितना है? 6.84 ग्राम है. यस, चलो तो हम लोग पहले क्या करते हैं? पहले हम लोग यही करते हैं कि हमें इसमें जो दिया गया है पहले हम लोग उसी को एक बार सेट कर देते हैं. ठीक है, राइट. तो सबसे पहली बात हमें क्या दिया गया है? सबसे पहली बात हमें दिया गया है लेट मेटल बी ई. ठीक है, वैलेंसी बी एन. तो मेटल कटायन क्या हो गया? मेटल कटायन हो गया E+N. यही होगा मेटल कटायन. यस और मेटल कटायन हो गया E+N. अच्छा, अब मेटल कटायन अगर E+N हो गया हमारे पास, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें एटॉमिक मास भी निकालना है. ठीक है, सो ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल, ये कितना मान ले? M मान ले. यस और ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल हमने कितना मान लिया? ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल हमने मान लिया कितना? M. राइट. तो पहली बात बताइए जरा, फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड ये क्या हो जाएगा? E+N, क्योंकि ऑक्साइड क्या होता है? O-2 होता है ना. E+N ऑक्साइड क्या होगा? O-2. ये क्या हो जाएगा? E2ON होगा कि नहीं होगा? फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड E2ON होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना. अब देखो जरा, इसमें से व्हाट इज द मास ऑफ मेटल ऑक्साइड गिवन? E2ON. दिस इज इक्वल टू गिवन एज कितना? 7.38 ग्राम. ये कितना दिया गया? ये हमें दिया गया 7.38 ग्राम्स. एंड दिस इज इक्वल टू, हमें दिया गया है मास ऑफ E2ON. This is equal to 7.38 grams. This is equal to mass of E plus mass of O. Yes, अभी इसमें से जो 7.38 ग्राम है, इसमें से मास ऑफ E कितना है? मतलब मास ऑफ मेटल कितना है? 6.84 ग्राम है कि नहीं है? तो फिर मास ऑफ O कितना होगा? मास ऑफ O बता सकते हैं ना कि नहीं बता सकते?
यहां से मास ऑफ O कितना आ जाएगा 7.38 माइनस 6.84, तो कितना होगा ये 0.5, ये हो गया 0.16 एंड 0.38, 0.48, 0.54 ग्राम्स। ये आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन 0.54 ग्राम आएगा एंड मास ऑफ E 6.84 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? टेल मी, कितना आ गया? अब देखो जरा, हमें फिर से क्या चाहिए, हमें वैलेंसी निकालना है और एक्यूरेट एटॉमिक मास निकालना है। तो एक बात तो हमें दिख रही है कि हमें जो मेटल ऑक्साइड दिया गया है उसमें मेटल का भी मास पता है, ऑक्सीजन का भी मास पता है। ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक मास पता है कितना होता है, 16 होता है। मेटल का एटॉमिक मास निकालना है और मेटल का वैलेंसी भी निकालना है। तो एक बात तो हमें दिख रहा है भाई, इसमें चार्ज बैलेंस फॉर्मूला तो हम लगा सकते हैं। बोलो, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना, क्यों नहीं लगा सकते? उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अभी नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अभी चार्ज बैलेंस फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना उसमें, क्यों नहीं लगा सकते? चार्ज बैलेंस फॉर्मूला के लगाने की सिचुएशन बनी है कि नहीं बनी है कि नहीं? तो अच्छा, उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन दिया था वो हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या दिया है? उसके बाद हमें दिया है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.0332। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल हमें दिया गया है, तो स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आएगा। यस, तो अगर हमारे पास अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आएगा, हमें निकालना क्या? हमें एक्यूरेट एटॉमिक मास निकालना है। ध्यान रहे, हमें फाइनल आंसर में अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास नहीं बताना है, हमें एक्यूरेट एटॉमिक मास बताना है। समझे क्या? राइट। तो देखो जरा ये किस तरह से होगा, हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमें करना कैसे। समझे क्या? चलो, तो क्या किया जाए? पे चेंज कर दूं क्या? पे चेंज कर दूं क्या? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल इनटू हीट कैपेसिटी इन कैलोरी पर ग्राम, विच इज रफली इक्वल टू कितना? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। तो ये क्या हो गया? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इनटू हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कितना है? 0.0332। तो ये हो गया 0.0332। दिस इज रफली इक्वल टू कितना? 6.4। तो एटलीस्ट एक बार हमारे पास यहां से अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आएगा ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ गया? 6.4 अपॉन 0.0332। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 0.0332। तो ये आ गया 192.77। तो यहां से अपने पास अप्रोक्सीमेट मास ऑफ मेटल आ गया। कितना आ गया ये? 192.77 ग्राम्स। यस, ये अपने पास अप्रोक्सीमेट मास आ गया। प्रणव, 19.27 नहीं होगा, 192.77 आएगा। चेक करो, कुछ तो गलत किया होगा तुमने। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या आकांक्षा? आकांक्षा काले, विजिबल है ना स्क्रीन? सिक्स पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय 0.0332, 192.77 आएगा ना? है कि नहीं? तो अप्रोक्सीमेट तो आ गया। तो अभी इस अप्रोक्सीमेट मास को हम लोग यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट मास को हम लोग चार्ज बैलेंस फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं।
अप्रोक्सीमेट मास को चार्ज बैलेंस फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं क्या? ये फाइनल आंसर नहीं होगा, हमें अप्रोक्सीमेट मास आया है, हमको फाइनल आंसर में एक्यूरेट एटॉमिक मास बताना है, फाइनल आंसर में एक्यूरेट एटॉमिक मास बताना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगाते हैं। चार्ज बैलेंस फॉर्मूला में हमारे पास दो अननोन आते हैं। इन द चार्ज बैलेंस फॉर्मूला वी गेट हाउ मेनी अननोन्स? वी गेट टू अननोन्स, वन इज वैलेंसी ऑफ द मेटल एंड वन इज मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द मेटल, ठीक है। सो लेट अस यूज दिस चार्ज बैलेंस फॉर्मूला। तो अगर हम लोग चार्ज बैलेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या होगा? फ्रॉम चार्ज बैलेंस फॉर्मूला, फ्रॉम चार्ज बैलेंस फॉर्मूला क्या बताएंगे? टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ मेटल इनटू चार्ज ऑन मेटल, यही होगा ना, मोल्स ऑफ मेटल इनटू चार्ज ऑन मेटल, विच इज इक्वल टू कितना? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू चार्ज ऑन ऑक्सीजन। यस, तो मोल्स ऑफ मेटल क्या होगा? मास ऑफ मेटल अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल इनटू चार्ज ऑन मेटल, कितना? n है, विच इज इक्वल टू कितना? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया जाएगा +2, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया जाएगा, कितना होगा वो? +2 होगा, समझे क्या? +2, ठीक है। तो हमें एक बात बताओ, मास ऑफ मेटल हमें दिया गया कितना? 6.84 दिया गया, ये दिया गया हमें 6.84, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.54। यस, तो ये है 6.84 अपॉन, हमारे पास मोलर मास अप्रोक्सीमेट आया है। अगर मोलर मास को यहां पे अप्रोक्सीमेट डालोगे तो फिर यहां पे एन भी क्या होगा? अप्रोक्सीमेट ही होगा। अगर तुम्हारे पास अभी मोलर मास के वैल्यू अप्रोक्सीमेट आया है ना, तो एन भी क्या होगा? अप्रोक्सीमेट होगा कि नहीं होगा? एन भी क्या होगा? चलो अभी इसको एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, अभी इसको सीधा सीधा रखते हैं एम, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। एम विच इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 0.54 अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 इंटू कितना? 2। यस, तो क्या हम लोग यहां से सीधे सीधे m बाय n निकाल सकते हैं क्या? ये कितना हो गया? 2 1 टाइम्स एंड ये हो गया 2 8 टाइम्स, इजंट इट? तो यहां से n बाय m का वैल्यू आएगा क्या? कितना वैल्यू आएगा हमारे पास n बाय m का? यहां से अपने पास n बाय m का वैल्यू क्या आ जाएगा? n बाय m का वैल्यू आ जाएगा 0.54 अपॉन कितना? 8 इंटू 1 अपॉन 6.84, और m बाय n इज इक्वल टू 8 इंटू 6.84 अपॉन 0.54। ये वैल्यू आया, या फिर इसको निकालने की क्या जरूरत है? m बाय n रहने दो ना, ये वैल्यू आया ना हमारे पास, ये वैल्यू आ गया। यस नॉट? इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? n बाय m का वैल्यू आया, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का डाउट है तो बोलो। तो अब देखो, हमारे पास m का भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, हमारे पास m का कौन सा वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अगर हमने यहाँ पे m का अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाला तो n का क्या आएगा?
अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? हमारे पास m का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हमारे पास m का मोलर मास ऑफ मेटल जो है वो क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अगर हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाला तो n का क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा ना, है कि नहीं? इतना समझते हो क्या? पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज कर दूं? तो ये क्या होगा? ये हमारे पास आएगा n बाय m, n बाय m, दिस इज इक्वल टू 0.54 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन 6.84। तो यहां से n अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 0.54 अपॉन 8 इंटू 6.84 इंटू m अप्रोक्सीमेट। ये कर सकते हैं क्या? m को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया ना। तो यहां से अगर वैल्यू डालें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं पहले n का, 0.54 अपॉन 8 इंटू 6.84 इंटू मोलर मास। अप्रोक्सीमेट मोलर मास कितना है हमारे पास? अप्रोक्सीमेट मोलर मास है m अप्रोक्सीमेट, ये कितना है हमने निकाला था? ये हमने निकाला था, कहाँ निकाला था? ये निकाला था 192.77। इसको डाल दो यहाँ पे 192.77। यस, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। ये हो गया 0.54 इंटू 192.77 डिवाइडेड बाय 8 एंड डिवाइडेड बाय 6.84। कितना आ रहा है? 1.90 आ रहा है। एन अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? 1.90 आ रहा है ना। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एन कितना है? 1.90 है। यहां तक बस अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। अब लॉजिक आएगा। अब लॉजिक लगाते हैं। वैलेंसी कैसा होता है? वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड ना। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी का डेफिनेशन क्या होता है? वैलेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड। और कुछ होता है क्या? वैलेंसी नहीं होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एन है, हमको यहां से एक आइडिया लग रहा है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन क्या होगा। सिंस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एन इज कितना? 1.9। हमें पता है कि वी नो दैट वैलेंसी जो होता है इज जनरली अ होल नंबर। यस और नॉट? इसका मतलब क्या हुआ कि n का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो कितना होगा? 2.0 होगा कि नहीं होगा? n का एक्चुअल वैल्यू 2.0 होगा कि नहीं होगा? सिंपल लॉजिक, और कुछ नहीं। इट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। यही होगा ना। एक्चुअल वैल्यू जो होगा कितना होगा? 2.0 होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस, तो अगर n का हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गया तो यही वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। जब हमने m का अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाला था तो n का एक्चुअल वैल्यू आ गया। तो इसी एक्सप्रेशन में अगर तुम n का एक्चुअल वैल्यू डालोगे तो m का एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगा क्या तुम्हारे पास? आएगा ना। समझे बात को? हमारे पास n का एक्चुअल वैल्यू आ गया, वी हैव गॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ n। तो ये जो एक्सप्रेशन था, तुमने पहले m का अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाला तो n का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया। मगर 1.9 जैसा वैलेंसी कुछ मतलब नहीं होता है, वो वैल्यू 2.0 होना चाहिए। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वैलेंसी कितना होगा? 2.0 होगा। तो इसी एक्सप्रेशन में अगर तुम एक्चुअल वैल्यू ऑफ n डालोगे तो तुमको एक्चुअल वैल्यू ऑफ m आएगा कि नहीं आएगा? इस बात का जवाब दो। ये बात समझे? बात समझ में आई क्या? कोई डाउट है तो बताओ।
क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है किसी तरह का? कोई डाउट नहीं, पक्का? तो इसका मतलब देयरफॉर हम लोग यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, एन एक्चुअल अपॉन कितना, एम एक्चुअल। and this will be equal to 0.54 upon 8 into 1 upon 6.84। समझे? तो यहां से बताओ कितना हो जाएगा अपने पास? क्या आएगा अपने पास यहां से? तो यहां से अपने को आएगा, यहां से अपने को क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, एन एक्चुअल कितना है, 2 है, 2 अपॉन एम एक्चुअल विच इज इक्वल टू 0.54 अपॉन 8 इंटू कितना, 1 अपॉन 6.84। तो दिस इंप्लाइज एम एक्चुअल कितना हो गया, 2 इंटू 8 इंटू 6.84 अपॉन कितना, 0.54। कितना आएगा ये, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 6.84 डिवाइडेड बाय 0.54। तो ये हो गया 202.67। यस, समझे? नहीं समझे? तो एक्चुअल या एक्यूरेट एटॉमिक मास जो है वो है 202.67 ग्राम्स। ये है 0.54। क्लियर हुआ क्या? तो एक्चुअल वैलेंसी कितना है, 2 है, एंड एक्चुअल एटॉमिक मास कितना है, 202.67। अब तुमने जो कॉपी किया है वो पहले वो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, और तुमको किसी चीज में डाउट है तो पहले मुझे बताओ। देखो ध्यान से, और किसी चीज में डाउट है तो वो चीज बताओ पहले। तुमको किसी भी चीज में कैसा भी डाउट है तो देखो एक बार ध्यान से, एंड जस्ट लेट मी नो। डाउट है किसी चीज में, कैसा भी, कोई डाउट नहीं है? यस, बताओ जरा। सर हीट कैपेसिटी, हाँ वो अभी तुमको इसके डिटेल में नहीं जाना है कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, वो जब मैं थर्मो पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। अभी तुमको जैसा क्वेश्चन में दिया है हीट कैपेसिटी, तुमको बस वही यूज करना है। डाउट क्या, वैलेंसी कह रहे हो? रुको गौरव, हाँ वैलेंसी क्या, क्या डाउट है गौरव? गौरव क्या कह रहे हो आप, वैलेंसी? अरे हीट कैपेसिटी ही लिखा है मैंने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहीं नहीं लिखा है। हीट कैपेसिटी, सॉरी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी फॉर्मूले में सही करो। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट नहीं यार, हीट कैपेसिटी होगा। समझे क्या? इट शुड बी हीट कैपेसिटी। ठीक है, राइट। एक्चुअल फॉर्मूला क्या, क्या एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअल फॉर्मूला में, बता सकते हो क्या नहीं समझा हर्षल? लास्ट स्लाइड, हाँ देखो जरा एक मिनट, एक्चुअल फॉर्मूले में क्या नहीं समझा? ये जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इनका आया था 1.9। अभी वैलेंसी 1.9 होता है क्या? वैलेंसी 1.9 होता है क्या? वैलेंसी क्या, किसी भी एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, सोडियम का वैलेंसी 1,
गेटिंग ना, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है कि नहीं, आयरन का वैलेंसी 2 और 3, गेटिंग ना। वैलेंसी 1.9 का क्या मतलब होता है, वैलेंसी 1.9 का क्या मतलब होता है, और इतना समझो कि ये जो हमने यहाँ पे वैलेंसी निकाला है, ये कैसे निकाला है, अप्रोक्सीमेट मोलर मास से निकाला है ना। तो जो हमारे पास वैलेंसी आया है, ये वैलेंसी भी अप्रोक्सीमेट आया है, ये एक्चुअल वैलेंसी नहीं है। ये जो वैलेंसी आया है, ये कैसा आया है, ये अप्रोक्सीमेट वैलेंसी आया है, ये एक्चुअल वैलेंसी नहीं है कि नहीं। तो अगर अप्रोक्सीमेट वैलेंसी 1.9 है, मतलब क्या चांसेस क्या है, एक्चुअल वैलेंसी कितना होगा, 2.0 ही होगा ना यार, और कितना होगा। वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर, जनरली इट इज अ होल नंबर। एक हर्षल को डाउट है, और गौरव, बस दो लोगों को, तो बाकी लोगों को समझा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, एक्चुअल वैलेंसी या अप्रोक्सीमेट वैलेंसी आया है ना, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है वैलेंसी का। तो इसका मतलब हमें यहां तो एकदम क्लियर हो रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो कैसा होगा, इसका नियरेस्ट होल नंबर होगा कि नहीं होगा। इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 1.9 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 1.9 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 2.0 है ना यार। ये नियरेस्ट इंटीजर इज व्हाट, नियरेस्ट इंटीजर इज 2.0 ना। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वैलेंसी क्या होगा, 2.0 आएगा कि नहीं आएगा। हर्षल अभी समझा ना आपको, एक्चुअल वैलेंसी क्या आएगा, 2.0 ही आएगा ना, मतलब नियरेस्ट इंटीजर में जाना है ना आपको। तो एक्चुअल वैलेंसी इज 2.0। अब आप देखो, आपके पास ये रिलेशन आया ना, n बाय m का मतलब वैलेंसी अपॉन मोलर मास ऑफ मेटल, ये रिलेशन आया। तो जब आपने यहां पे अप्रोक्सीमेट मोलर मास डाला तो आपको अप्रोक्सीमेट वैलेंसी आया। अब आपके पास वैलेंसी का एक्चुअल वैल्यू आ चुका है, तो अगर आप यहां पे एक्चुअल वैल्यू वैलेंसी डालोगे तो आपको यहां पे एक्चुअल मोलर मास आएगा कि नहीं आएगा। समझे हर्षल एंड गौरव। तो वैलेंसी, ये वही रिलेशन लिखा है, n बाय m इज इक्वल टू 0.54 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन 6.84। वैलेंसी का एक्चुअल वैल्यू डालो 2, तो मोलर मास क्या आएगा, एक्चुअल आएगा। तो एक्चुअल मोलर मास कितना आ गया, 202.67 आ गया। क्लियर, क्लियर हुआ क्या, बोलो। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। क्लियर हुआ, किसी को अभी भी डाउट है क्या, डाउट नहीं तो एक एक क्वेश्चन और दूं, डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन और दूं, ऐसे ही क्वेश्चन है। चलो पेज चेंज कर दूं। गौरव एंड हर्षल, समझ में आया दोनों लोगों को, कल पेश कर रहे प्रीवियस स्लाइड। गौरव एंड हर्षल, गौरव एंड हर्षल, दोनों लोग को समझ में आया क्या, क्लियर हो गया, पक्का। क्वेश्चन स्लाइड, ये क्वेश्चन स्लाइड, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो विल मूव अहेड। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ऑन, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ऑन डिसॉल्विंग, ऑन dissolving 2.0 gram of a metal in sulfuric acid H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, समझेगा। 4.51 ग्राम्स, ये मैंने ऑन लिखा है, 4.51 ग्राम ऑफ metal sulfate was obtained।
4.51 gram of the metal sulfate was obtained, full stop. The heat capacity of metal is equal to 0.057. This is equal to 0.057 calories per gram. Then find first valency of metal, and second the exact atomic mass of metal. समझे क्या? You have to find out the valency of metal and the exact atomic mass of metal. Clear? लिखो जल्दी से क्वेश्चन लिखो जल्दी. लिख के हो जाए तो बताओ. क्वेश्चन लिख के हो जाए तो बताओ मुझे. क्वेश्चन लिख के हुआ क्या? तो अब ये बताओ मुझे, एक बात का जवाब दो कि यहाँ पे कंपाउंड क्या है. अच्छा, सबको ये बताओ, सल्फेट आयन पता है क्या क्या होता है? सल्फेट आयन पता है तो लिख के बताओ. सल्फेट आयन पता है तो कमेंट पे लिख के बताओ. कमेंट करो. हाँ, कमेंट करो. सल्फेट आयन पता है तो कमेंट पे बताओ. सल्फेट आयन इज SO4-2. मतलब वैलेंसी चार्ज ऑन सल्फेट कितना है? -2 का है ना. यस. तो फिर से वही चीज है. यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि अगर 2 ग्राम मेटल को H2SO4 में डिसॉल्व किया, क्वेश्चन कहता है कि अगर 2 ग्राम मेटल को H2SO4 में डिसॉल्व किया तो 4.51 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट आएगा. यही कह रहा है ना. इसका मतलब ये बताओ कि 4.51 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट जो है उसमें मेटल कितना है? 4.51 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट जो है उसमें मेटल कितना है? ये बताओ, सब लोग बताओ. 4.51 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट जो है उसमें मेटल कितना है? 2 ग्राम. इसमें किसी को डाउट है कि 4.51 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट जो उसमें मेटल 2 ग्राम होगा कि नहीं होगा? ये कैसे पता चला? ये तो क्वेश्चन कह रहा है ना यार. अगर 2 ग्राम मेटल को H2SO4 में डिसॉल्व किया तो 4.51 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट आता है. गिवन है ये तो. यस और नॉट? तो सीधा सीधा क्या इसका अगर हम सोल्यूशन लिखे तो इसमें हम क्या मानेंगे? सबसे पहले हम लोग मेटल मान लेंगे. क्या चीज? मेटल मान लेंगे E. यस. चार्ज, वैलेंसी ऑफ मेटल क्या मान लेंगे? वैलेंसी ऑफ मेटल मान लेंगे हम लोग कितना? N. तो कटायन क्या हो गया? कटायन क्या हो गया बताओ? E+N. ये कटायन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, ये कटायन हुआ कि नहीं हुआ? इसमें डाउट है किसी को? एनायन क्या है बोलो? एनायन क्या है बोलो? सल्फेट है. मतलब क्या है? SO4-2. यही है ना? यही एनायन है ना? दिस इज व्हाट? सल्फेट. एनायन इज सल्फेट ना. सल्फेट एनायन है. SO4-2. ये पता है सबको? तो ये बताओ कि फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट क्या आएगा? फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट क्या आएगा? बता सकते हो? मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? बता सकते हो क्या? हमारे पास मेटल है E+N और सल्फेट है SO4-2.
तो ये क्या हो गया, E2SO4 होल n, यही आएगा, ऐसे ही आएगा ना कि कुछ और आएगा, यही होगा ना फॉर्मूला। E2SO4 होल n होगा, पूरे सल्फेट में n आएगा। इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट कि ये E2SO4 होल n कैसे हो गया? कोई डाउट नहीं, पक्का डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट नहीं, ठीक। चलो अब उसके बाद क्या, उसके बाद हम क्या मान लें, लेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल कितना ले ले, m ले सकते कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं ना। तो हमको यहां पे हीट कैपेसिटी दिया है, तो क्या हम अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास मेटल का निकाल सकते हैं? क्या हम मेटल का अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकाल सकते हैं क्या? निकालेंगे फिर, लिखो जल्दी से, लिख के हो जाए तो बताओ। लिखो जल्दी, लिख के हो जाए तो बताओ। लिख के हो जाए तो बताओ मुझे फटाफट। हो गया, हो गया, डन एवरीवन। पेज चेंज कर दूं, पेज चेंज कर दूं क्या? ठीक, तो देखो क्या होगा, अभी हमें हीट कैपेसिटी दिया है ना, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल इनटू व्हाट, हीट कैपेसिटी इनटू व्हाट, हीट कैपेसिटी इनटू हीट कैपेसिटी। ये चेयर ले लो, ये चेयर ले लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ चेयर में, बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। हाँ, इनटू कितना, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किस में है, कैलोरीज पर ग्राम में, समझे क्या? एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, 6.4। तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकाल सकते हैं हम लोग यहां से, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, इनटू इनटू हीट कैपेसिटी कितना दिया है हमें, हीट कैपेसिटी हमें दिया है 0.057, दिस इज इक्वल टू 6.4। तो यहां से approximate atomic mass is roughly equal to 6.4 upon 0.057। तो बोलो जरा ये कितना आएगा, approximate atomic mass कितना आ जाएगा, ये approximately किसके आसपास आएगा, 112 के आसपास आएगा क्या? देखो मैं सॉल्व करता हूं, दिस विल बी approximately equal to, ये हो गया 6.4 डिवाइडेड बाय 0.057, ये 112.28 आ गया, आ रहा है क्या? दिस इज 112.28, ये आ रहा है क्या? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 112.28 ग्राम्स। तो वही काम करेंगे, एक बार हमने अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकाल लिया, अभी क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगा दें। तो देखो जरा, अगर हम लोग चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या है, निकाल लो पहले इसको, फिर पेज चेंज करता हूं। इसको निकालो पहले, सॉल्व करो, फिर पेज चेंज करता हूं। हो जाए तो बताओ, लिख के हो जाए तो बताओ।
लिख के हो जाए तो बताओ। हो गया लिख के? डन, राइट। तो लगाएंगे चार्ज बैलेंस फॉर्मूला। हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास है E2SO4 होल है ना अपने पास। तो ये क्या देगा तुमको? 2E प्लस एन प्लस एन टाइम्स ऑफ SO4 - 2, यही होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि इसमें व्हाट इज द मास ऑफ E2SO4 होल n? व्हाट इज द मास ऑफ E2SO4 होल n? E2SO4 होल n का मास है 4.51 grams. This is equal to mass of metal plus मास ऑफ सल्फेट, यही है ना। तो मास ऑफ मेटल कितना है? मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू कितना? 2 ग्राम्स प्लस मास ऑफ सल्फेट विच इज इक्वल टू 4.51 ग्राम्स। तो यहां से अपने पास मास ऑफ सल्फेट कितना आ गया? 2.51 ग्राम आ गया। टू पॉइंट फाइव वन ग्राम आ गया कि नहीं आया? मास ऑफ सल्फेट ये 2.51 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं ना, पक्का ना? कितना सिंपल है ये तो। 4.51 दिया है टोटल मास। मेटल का मास पता है 2 ग्राम से। मेटल का मास हम लोग जानते हैं 2 ग्राम से। तो मास ऑफ सल्फेट कितना आ जाएगा? 2.51 ग्राम आ जाएगा। यस। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगाते हैं। चार्ज बैलेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे? चार्ज बैलेंस फॉर्मूला इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज is equal to magnitude of total negative charge. मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। यस। तो ये क्या होगा? मोल्स ऑफ मेटल इनटू चार्ज ऑन मेटल is equal to moles of sulfate into चार्ज ऑन सल्फेट। यस। तो बताओ जरा, मोल ऑफ मेटल कितना हो गया? मास ऑफ मेटल अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मेटल इंटू चार्ज ऑन मेटल कितना? n है। मोल्स ऑफ सल्फेट कितना हो गया? मास ऑफ सल्फेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फेट इंटू चार्ज ऑन सल्फेट कितना है? 2 है। ऐसा है कि नहीं? प्रीवियस स्लाइड देखो, प्रीवियस स्लाइड जल्दी। हुआ? अब रंजीत रो रहा है कि इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करेंगे। यार इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। एग्जाम में आएगा तो पार्ट्स में आएगा। हो सकता है तुमको बस ये निकालने को कहा जाए या फिर इसका कैलकुलेशन करने को कहा जाए। हम लोग क्लास में इतना सारा करते हैं। ये सब करने का मतलब क्या है? ये सब करने का मतलब ये है कि तुम्हारे सारे कंसेप्ट इनसाइड आउट एकदम क्लियर रहे। बात समझे क्या? सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद तुम लोग कितने दिन बाद इस मोड में पढ़ाई कर रहे हो? 10वीं में तो कुछ पढ़ा ही नहीं तुम लोग।
10th में क्या पढ़े हो? एग्जाम तो हुआ नहीं तुम लोगों का, क्या पढ़ाई लिखाई करी तुम लोगों ने? घर बैठे रहे पूरे साल भर। तो तुम्हारा कैलकुलेशन करने का आदत तो सब छूट गया है, तो वो वापस से आदत डालनी पड़ेगी कि नहीं? आदत डालनी पड़ेगी। तो मोल कंसेप्ट में इतना सारा कैलकुलेशन, फर्स्ट टॉपिक में मोल कंसेप्ट इसीलिए लेता हूं जिससे कि तुम्हारा क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस हो, कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस हो। समझे क्या? ये रीजन है कि फर्स्ट टॉपिक मोल कंसेप्ट लिया जाता है जिससे कि कैलकुलेशन का, सबसे पहली बात कैलकुलेशन का प्रैक्टिस हो जाए। वो पता है तुम लोग कितना पढ़े हो। चार्ज ऑन मेटल व्हाइट में लिखा है, रंजीत अभी समझे क्या? अभी जो मैंने तुमको एक्सरसाइज करने को दिया, मैंने तुमको बुकलेट का जो एक्सरसाइज करने को दिया, जो मैंने क्वेश्चन डाला था, जो होमवर्क दिया था, उसमें उसमें कैसे क्वेश्चन थे? इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे क्या? इतने लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं थे ना। मगर हमें प्रैक्टिस के लिए तो पूरा मेथड समझना पड़ेगा ना। हाँ तो हर स्टेज में हम लोग कहीं ना कहीं आके कभी ना कभी तो किसी चीज की स्टार्टिंग होती है ना। देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। अभी तुमने 10 तक इस सब कैलकुलेशन नहीं किया है, तो देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम ना यार, कभी तो करना पड़ेगा ना। तो यही फर्स्ट टाइम है। बात समझेगा? तो उसको देख के ऐसा डरने का जरूरत नहीं है, ना कि घबराने की जरूरत है। जो नहीं समझ अब मैं तो हूं ना तुम्हारे लिए बताने के लिए। तो बताओ जरा, मास ऑफ मेटल कितना है? 2 ग्राम है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? वैलेंसी अपॉन मोलर मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू कितना? मास ऑफ सल्फेट कितना है? 2.51 इंटू 2 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फेट कितना हो जाएगा? एक सल्फर है, मतलब 1 इंटू 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 इंटू 16। तो 32 प्लस 64 कितना आ गया? 96 आ गया ना। तो ये कितना हो गया? 96 हो गया। तो यहां से हमारा 2 और 2 कट जाएगा। तो इधर से अपने पास रिलेशनशिप क्या आ गया? रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, वैलेंसी अपॉन मोलर मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू कितना? 2.51/96। ये आया? बोलो। ये आया क्या? मैंने आप लोगों को बताया, आपको अभी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टेंशन नहीं लेना है। आपको जो जैसा दिया गया बस वैसा करो। जब मैं आपको थर्मल पढ़ाऊंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी जैसे एक डाउट आया, किसका डाउट आया? अर्पित का, कि सर हीट कैपेसिटी का यूनिट तो जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन होता है ना। हाँ, तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कैलोरी पर केल्विन होता है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जब हम उस टॉपिक में आएंगे तब हम बात करेंगे ना। अभी मैं तुमको हीट कैपेसिटी थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती। तो मैं वही कह रहा हूं, अभी आपको हीट कैपेसिटी का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अभी जो पढ़ा रहा हूं बस वो पढ़ो। तो ये रिलेशन आया, N/M = 2.51/96। हाँ, तो कैलोरी पर ग्राम भी होता है यूनिट, कैलोरी पर ग्राम भी यूनिट होता है। किलो कैलोरी पर ग्राम भी होगा, जूल पर ग्राम भी हो सकता है, कैलोरी पर केल्विन भी हो सकता है। तो N/M जो है ये इतना हो गया। पे चेंज करूं क्या? पे चेंज कर दूं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर हमारे पास ये n कितना आ जाएगा? n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2.51/96 इंटू m। तो हमारे पास अभी अप्रोक्सीमेट मास है ना, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास है। तो n अप्रोक्सीमेट कितना हो गया?
2.51 अपॉन 96 इंटू कितना, m अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट निकाल लो, 2.51 अपॉन 96 इंटू अप्रोक्सीमेट कितना निकाला था, 112.28 निकाला था। तो ये अप्रोक्सीमेट वैलेंसी कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.51, ये हो गया 2.51 इंटू 112.28 डिवाइडेड बाय 96, ये आ गया 2.93, आया क्या 2.93 आ रहा है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट है ना, तो क्या लगता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ वैलेंसी क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेट है ना यार ये, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वैलेंसी क्या होगा बता सकते हो, व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वैलेंसी, व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वैलेंसी, एन एक्चुअल कितना होगा 3.0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर, सिंस वैलेंसी is a whole number, therefore actual valency will be कितना 3.0 होगा कि नहीं होगा, एक्चुअल वैलेंसी will be 3.0। यस, तो एक बार एक्चुअल वैलेंसी आ गया तो इसका मतलब इसी में आ जाए n by m is equal to 2.51 by 96, therefore n एक्चुअल पता चल गया तो m एक्चुअल निकाल सकते हैं, m एक्चुअल कितना आ जाएगा, n एक्चुअल इंटू 96 अपॉन 2.51 कितना हो गया 3 इंटू 96 अपॉन 2.51 ग्राम्स, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा एक्चुअल एटॉमिक मास, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक्चुअल अप्रोक्सीमेटली नहीं, कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू कितना 114.7 ग्राम्स, यही आएगा 114.7 ग्राम्स, ये आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ गया। मतलब चार्ज बैलेंस फॉर्मूला तो देखो सब में यूज हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है जहां पे चार्ज बैलेंस फॉर्मूला ना यूज हो रहा हो, एंड अभी मुझे लगता है तुम्हें चार्ज बैलेंस फॉर्मूला यूज करने आ गया होगा, बोलो डाउट है किसी को, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला तो देखो सब में यूज हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक चलो भाई विल स्टॉप हियर। अभी एक और बचा फ्रॉम लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू, क्लियर हो गया, चलो भाई थैंक यू, बंद कर दूं, समझ में आया क्या, जो पढ़ाया समझ में आया क्या, जो भी पढ़ाया वो समझ में आया क्या, समझ में आना जरूरी है ना। और कैलकुलेशन का तुम लोगों को अगर डर लग रहा है तो कैलकुलेशन का प्रैक्टिस तुम लोगों को करना पड़ेगा, ये फैक्ट है, मैं तभी ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जहां पे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं होगा, फिर चाहे वो नीट हो चाहे जेईई हो, समझेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर कैलकुलेशन, 10th लेवल तक नहीं था अभी आया है, तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, कभी तो करना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है, तो वो अभी से करना स्टार्ट करना है, ठीक है चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।